हेलो दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2 पार्ट और करा चुका हूँ। यदि आपने वे नहीं देखे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में वे 2 पार्ट हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिससे कि ये पार्ट 3 आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन संख्या से शुरू हो रही है। जो भी इक्वेशन संख्या से शुरू होती है उसको हम इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं कि जो ये संख्या है इसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं, इस संख्या की गुणा इस लास्ट वाली संख्या से करते हैं, और जो भी आता है हम उसको साइड में लिख लेते हैं। ये हमें 20 मिला है। अब हम इस 20 के फैक्टर करेंगे। कौन से पहाड़े में 20 आता है? 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने पर 20 आता है, और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 20 आता है, और 20 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 20 आता है। ये हमने इस 20 के फैक्टर कर लिए। अब ये जो प्लस है ये कहता है कि जो हमने ये फैक्टर किए हैं इनको जोड़कर ये 12x दिख रहा है, ये आना चाहिए। अब हम इन फैक्टरों में चेक करेंगे कि कौन से फैक्टर में ये 12x आ रहा है। हम इनको जोड़कर चेक करेंगे। 20 और 1 ये हमें 21 मिला, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो 12x चाहिए। अब हम इनको जोड़कर चेक करेंगे। 5 और 4 ये हमें 9 मिला, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो 12x चाहिए। अब हम इनको जोड़कर चेक करेंगे। 10 और 2 12, ये हमारा सही फैक्टर है क्योंकि हमें 12 ही चाहिए था। अब हम इन दोनों को यहाँ उतार लेंगे। ये मैंने दोनों फैक्टर यहाँ उतार लिए। जो हमारे सही फैक्टर थे उनके पीछे हम x लगा देते हैं। ये दोनों के पीछे x लगा दिया। अब x लगाने के बाद हम इस 12x के आगे का जो चिन्ह है वो देखते हैं कि प्लस है या माइनस। ये चिन्ह प्लस दिख रहा है, ये मैं दोनों पर लगा दूंगा। ये मैंने इस पर भी लगा दिया और ये मैंने इस पर भी लगा दिया। अगर यहाँ माइनस होता तब भी मैं इन दोनों पर माइनस लगा देता। अब इन दोनों पर चिन्ह लगाने के बाद हम यहाँ आते हैं। इसका हम पहला पीस सेम उतार लेते हैं। ये 5x² ये मैं सेम उतार लूँगा। उसके बाद ये प्लस 4 = 0 ये भी मैं सेम उतार लूँगा। और जो ये हमने 2 फैक्टर बनाए थे ये दोनों फैक्टर हम यहाँ पर रख लेंगे। ये प्लस 2x ये पहला फैक्टर रख लिया। उसके बाद में प्लस 10x ये प्लस 10x मैं यहाँ रख लूँगा। उसके बाद हम ये 2 के जोड़े बनाएंगे, और ये भी 2 का जोड़ा, एक ये बना लिया और एक ये बन गया। अब हम इस जोड़े में से जो ये पहला जोड़ा है इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो 5 इसके पहाड़े में 2 के नहीं आता, ना 2 के पहाड़े में 5 आता है, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा। x और x दोनों तरफ दिख रहा है तो मैं x कॉमन ले लूँगा, और x में भी छोटी घात वाला पद है वह हम कॉमन लेंगे। तो x में ये छोटी घात वाला था, ये मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम ये x सब में से जो इधर भी x है और इधर भी x है कम कर देंगे। ये 5 तो यूँ का तो क्योंकि ये कॉमन नहीं आया। उसके बाद x 2 थे और एक हमने बाहर निकाल लिया, ये x बच गया। और ये जो चिन्ह है ये हम सेम यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद हम ये जो 2 दिख रहा है इसको भी हम उतार लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्योंकि ये x तो हमने बाहर निकाल लिया। अब हम ये जो चिन्ह है ये हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें ये जो एक पीस दिख रहा है इसमें से हम कॉमन चेक करेंगे। ये 10 है और ये 2 है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो उसमें 10 नहीं आता, और 10 का पहाड़ा पढ़ने पर 4 नहीं आता, ये तो कॉमन नहीं आएगा। फिर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों में आती हो, तो इन दोनों को 2 काटती है। ये हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 2 इसे 10 को 5 बार चलने पर ये 2 का पहाड़ा 5 बार चलने पर 10 आएगा। और उसके बाद ये x हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसा ये है, और ये प्लस भी नीचे उतार लेंगे। उसके बाद ये 4 है तो 2 का पहाड़ा 2 बार चलने पर 4 आता है, तो हमने इसे 2 बार चला लिया। उसके बाद ये बराबर और ये 0 हमने सेम उतार ली। अब हम इसको देखते हैं। इसमें 5x + 2 इसमें भी है और 5x + 2 इसमें भी है, दोनों तरफ है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ये हमारा 5x + 2 बाहर कॉमन निकल गया। और अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब जो एक कॉमन निकला है इसमें से बाहर निकाल के जो बचा वो लिख लेते हैं। ये x बचा और प्लस
2 बचा। उसके बाद हम बराबर 0 लिख लेते हैं। अब हमें ये जो 2 ब्रैकेट प्राप्त हो गए हैं, इनको एक बार इसको 0 के साथ रखेंगे, एक बार इसको 0 के साथ रखेंगे। पहले हम ये ब्रैकेट 0 के साथ लिख लेते हैं। ये 5x + 2 = 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये कैसे सोल्व होगा, ये पूरा पीस हम ऐसे ही सेम उतार लेंगे। ये मैंने 5x सेम उतार लिया। उसके बाद ये बराबर लिखेंगे हम इसके बाद उतारने के, और जो ये पीस है इसको हम बराबर के बाद लिखते हैं। ये प्लस है तो इसका बराबर के बाद लिखने पर चिन्ह पलट जाता है, ये माइनस का हो जाता है। अगर ये माइनस का होता तब हम बराबर के बाद इसका चिन्ह पलट देते, ये हम प्लस का लिख देते हैं। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। इस x को तो मैं ऐसे ही उतार लूँगा, और ये बराबर भी ऐसे ही उतारूँगा, और ये -2 भी। जो ये 5 था ये इसके बटे में चला जाएगा। इस प्रकार हमारा x अकेला हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा एक ब्रैकेट और बच रहा है। उसके बाद हम x + 2 = 0 लिखते हैं। ये x में सेम ऐसे ही उतारता हूँ। उसके बाद मैं बराबर लिखूँगा, और ये 2 बराबर के बाद लिखेंगे। ये प्लस का होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस का होगा तो प्लस लिखेंगे। ये प्लस का है तो हम माइनस लिख देते हैं। इस प्रकार ये एक आंसर हमारा x का ये आ गया, और हमने ये इक्वेशन सोल्व कर ली है। आप भी अगर कोई संख्या वाली जो संख्या से स्टार्ट हो रही है तो इस प्रकार ही सोल्व होगी, और कोई दूसरा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।